अब इसके बाद अगला जो इफेक्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। एक होता है रेजोनेंस और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ये दोनों भी हम डिस्कस कर, अभी हमने पहले जो डिस्कस किया था वो रेजोनेंस था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम बात करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट ये किस तरह का इफेक्ट है। तो हम देखें, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? पोलराइजेशन ड्यू टू ग्रुप कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। तो यहां पर पोलराइजेशन भी आपको नजर आएगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे हो रहा था, जैसे जैसे आप एटम से दूर चले जा रहे थे तो उसके इफेक्ट में चेंज नजर आ रहा था, जैसे जैसे करीब आ रहे तो इफेक्ट में वहां पर चेंज नजर आता। लेकिन उस तरह से इफेक्ट यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। इसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया। मेसोमेरिक के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एम। तो माइनस एम इफेक्ट भी होता है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। अब ये दोनों इफेक्ट डिपेंड करते हैं डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप। तो पहले हम बात करते हैं डोनेटिंग ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z, जिस पर क्या है लोन पेयर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है। तो डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी एटम के साथ अटैच हो जाए तो वहां पर जो इफेक्ट होने जा रहा है उसे कहा जाएगा प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट। अब ये डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? जिन पर लोन पेयर है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये है OH, अल्कोहल ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। उसके बाद ये थाइल ग्रुप है। तो इस तरह के हैलोजन ग्रुप, इनके पास भी लोन पेयर है। तो ये क्या शो कर रहे हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे और प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद माइनस आर में कैसे होगा? ये कब होगा? जब किसी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? विथड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा वाई के साथ। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड जेड। ठीक है, तो ये वाई डबल बॉन्ड जेड क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे कि वाई अटैच है उस किसी एक कार्बन के साथ और उस वाई के साथ डबल बॉन्ड जेड आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। नॉर्मली ये इनको समझने का तरीका होता है। और यहाँ पर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए बच्चों? कम होना चाहिए एज कंपेयर विद किससे? Z से। तो ये डबल बॉन्ड जो बनने जा रहा है यहाँ पर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Y से। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो माइनस एम या माइनस आर कहलाएगा। अब इसके लिए कौन से ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो है नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ, इसमें अगर आप गौर करें तो देखें कि किस तरह से ये CHO है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पर H। तो ये जो हम लिखा है Y और Z, तो मान लो ये जो C है इसको आप बता दें Y, और Z क्या है बच्चों? ये है O। तो यहाँ डबल बॉन्ड O बन रहा है। अब इस Y के साथ कोई एक एटम अटैच होगा, तो ये कंडीशन आपने याद रखना है। ठीक है, तो वो ग्रुप जब किसी से अटैच हो जाए और वहां पर ये Y और Z वाला कंसेप्ट याद रखें, इनके बीच में डबल बॉन्ड अगर आपको नजर आता है तो ऐसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले होते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल में इफेक्ट माइनस आर या माइनस एम नजर आएगा। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ पर होगा? इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप एसिड का, फिनॉल का, इनका एसिडिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। रेजोनेंस लीड्स टू चार्ज सेपरेशन विच इंक्रीज द रेट ऑफ आयोनाइजेशन एंड फॉर्म आयन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय चार्ज डीलोकलाइजेशन। तो रेजोनेंस करने की वजह से क्या होता है? चार्ज डीलोकलाइज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर? सिग्मा बॉन्ड की तरफ। और फिर उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इस तरह से हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें क्या नजर आएगा आपको? देखिए कि जहां से लोन पेयर हमने शिफ्ट किया पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड मिलाने के लिए सिग्मा बॉन्ड की तरफ, तो उस ऑक्सीजन पर आया है पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन
यूज किया हमने बॉन्ड बनाने के लिए, और एक कार्बोनिल कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन था मूव हुआ ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पर आ गया नेगेटिव साइन। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल पर चार्ज नजर आ रहा है, चार्ज सेपरेशन हो गया है। तो क्या किया हमने, रेजोनेंस करने से क्या हो रहा है, रेजोनेंस लीड्स टू चार्ज सेपरेशन which increase the rate of ionization and form ion which is stabilized by charge delocalization। तो रेजोनेंस करने से तो पहले चार्ज सेपरेशन होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको डीलोकलाइज करेंगे। डीलोकलाइज क्यों करेंगे, स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ, यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन आने के बाद ये H इजीली हम रिलीज कर सकते हैं, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये H रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर आ जाता है नेगेटिव साइन। H अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूल इस तरह से बन सकता है। ऊपर वाली जो कंडीशन है वो चार्ज सेपरेशन की है, और नीचे वाला जो कंडीशन है वो चार्ज डीलोकलाइजेशन का है। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इस O के पास नेगेटिव साइन है, लोन पेयर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे थे, और ऊपर वाली कंडीशन में चार्ज सेपरेशन होता हुआ नजर आ रहा था। डीलोकलाइजेशन होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी हमको नजर आती है। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन है, इसको हम डीलोकलाइज करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की तरफ जाएगा। कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 5वां बॉन्ड बनने के लिए जा रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा O के तरफ, तो ये डीलोकलाइज होकर ऊपर O के तरफ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया। H के साथ जो इलेक्ट्रॉन था हमने यूज कर दिया कहाँ पर, O के लिए, और O से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ कहाँ पर, सेकंड O के तरफ। तो ये दो कंडीशन याद रखें, एक होता है चार्ज सेपरेशन और एक होता है चार्ज डीलोकलाइजेशन। चार्ज डीलोकलाइजेशन होने से उसकी स्टेबिलिटी में इंक्रीज होती है, जबकि चार्ज सेपरेशन से ऐसा नहीं होता। तो ये हमने एसिड की बात किया। दूसरी अब बात करेंगे फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीजन का अगर हम लोन पर नीचे शिफ्ट करते हैं, ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में हमको चार्ज सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आ रहा है पॉजिटिव साइन, और फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ एडिशन कार्बन पर, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। तो इस कंडीशन में हमें चार्ज सेपरेट होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर इस फिनॉल का H निकाल दिया जाए तो वो बन जाता है फिनो ऑक्साइड। क्या बन जाता है, फिनो ऑक्साइड। और फिनो ऑक्साइड में यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ज है, नेगेटिव, और इस चार्ज को हम डीलोकलाइज करें तो डीलोकलाइज करने पर हमें मालूम होगा कि वो किस तरह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मूव कर सकता है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो नेगेटिव साइन था वो एडजेसेंट पोजीशन पर चला गया, और फिर वहां का जो पाई बॉन्ड था वो चला गया कहाँ पर, एडजेसेंट पोजीशन पर। इस तरह से हमने इस फिनो ऑक्साइड को स्टेबल करने के लिए चार्ज को डीलोकलाइज किया। तो बच्चों फिर से बतला रहा हूं मैं, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी में कुछ इंक्रीज होने वाली वहां पर नहीं है, जबकि अगर चार्ज को डीलोकलाइज करते हैं तो स्टेबिलिटी वहां पर क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, अब इसके लिए कौन कौन से चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। जब किसी मॉलिक्यूल में डोनेटिंग ग्रुप आ जाए या विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो वो मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में क्या चेंज आएगा। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी से अटैच है तो उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है तो वहां पर एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिक कैरेक्टर वहां पर कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिनॉल एग्जाम्पल दी गई, इन सब के साथ कुछ ना कुछ एक ग्रुप अटैच है। इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, मिथोऑक्सी ग्रुप अटैच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर NO2, और यहाँ पर कोई नहीं। हमने इन सबको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब हम पहले मालूम करेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से यहाँ पर ग्रुप की आपको नजर आ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन है, यहाँ पर NO2 की बात करें तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है, और ये -M भी शो कर रहा है। -M हमने देखा, देखो -M इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर यहाँ पर होना
जरूरी है, तो वहां पर माइनस एम इफेक्ट आपको मिलेगा। ओके, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर भी मौजूद है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से माइनस आई इफेक्ट आएगा, लोन पेयर की वजह से यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट आएगा। CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये माइनस एम या प्लस एम शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? CH3 शो करता है क्या? सिर्फ प्लस आई इफेक्ट। नो मेसोमेरी इफेक्ट ड्यू टू नो लोन पेयर और मिथाइल, इनके पास मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है डीलोकलाइज होने के लिए, इस वजह से ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। जबकि OCH3 की बात करें, O के पास लोन पेयर है, तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, लोन पेयर भी है, तो माइनस एम भी शो करेगा, और इस O के साथ मिथाइल ग्रुप भी है जो कि डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। ओके, तो इस इफेक्ट की वजह से हम डिस्कस करेंगे कि दो तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रो ग्रुप भी और क्लोरीन। तो नाइट्रो ग्रुप ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर विथ क्लोरीन। तो सब इन पांचों स्ट्रक्चर में ये जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर था ज्यादा इस पर इफेक्ट होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इस मॉलिक्यूल का एज कंपेयर विथ फिफ्थ वन। तो सेकेंड ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर विथ फिफ्थ वन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसमें से हम बात करेंगे फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी ग्रुप अटैच यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर विथ किससे? थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप है ये, CH3 और OCH3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनको हम अरेंज करेंगे। तो थर्ड में आएगा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, और फोर्थ पोजीशन पर चला जाएगा कौन? CH3 ग्रुप, और उसके बाद लास्ट में कौन चला जाएगा? OCH3। OCH3 में यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी है और प्लस एम इफेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन जा रहा है बच्चों? फोर्थ वाला मॉलिक्यूल। तो अरेंज करने पर थर्ड ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर विथ फोर्थ वन, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला, थर्ड एंड लास्ट वन फोर्थ वन। ओके, कोई डाउट यहाँ तक के? तो याद रखना है मेसोमेरिक इफेक्ट का इस्तेमाल हम किसी भी मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को समझाने के लिए कर सकते हैं। और मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए ट्रिक याद रख लें कि उनके पास अगर लोन पेयर है तो इस तरह का वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज जनरली मोर डोमिनेट्स ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट involves delocalization of pi electron and inductive effect involves the shifting of the electron density through sigma bond। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखें, एक है इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ, और उसके अलावा मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ये लोन पेयर की बात की जा रही है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को इस तरह से आप समझ सकते हैं।